छोटा सा तोहफा मेरी सोहा के लिए। मैंने कहा था ना, फिर मिलेंगे। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। सुना बड़ी मुश्किल से आ गई थी जनाब ने। हाँ की तो थी। अच्छा क्यों? बस कहीं और इरादा तो नहीं था? अगर कहीं और इरादा होता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे शादी करने पे मजबूर नहीं कर सकती थी। बस जनाब आपके इन्हीं तेवरों पे तो फिदा हुए थे हम पहली मुलाकात। पहली मुलाकात का जिक्र ना किया करें। अच्छा क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। बचा न जाने मैंने उस दिन आपको क्या क्या कह दिया था गुस्से में। दरअसल गर्मी भी बहुत थी उस दिन और हमारे पॉइंट मिस हो गए थे। आपको तो बुरी लगी होगी ना मेरी बात? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो बल्कि बहुत अच्छी लगी। बल्कि उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि गोली मारो सबको, शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। सब कौन? भाई अजीज वकार में बहुत सी लड़कियां थी जो मुझ में इंटरेस्टेड थी और कुछ पे भी साहब ने नजर जमा रखी थी। आपने नहीं? क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसको देखकर बाबुल और नैनवा का ख्याल दिल में आए, जिसकी आंखों में से सितारे चमके, इसके बालों में से गुलाब की खुशबू आए। आप तो शायरी करने लगे। सोहा आई एम रियली वेरी हैप्पी। क्या तुम भी उतनी ही खुश हो? शायद आपसे भी ज्यादा। सो पता मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हम किसी ऐसी ही जगह पर घर बनाएंगे, बड़ा सा, जहाँ पे हम छुट्टियां गुजारेंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तो वहां बैठकर हम अपने बच्चों का इंतजार करें। इंतजार क्यों? भाई हो सकता है कि वो इतनी खामोश जगह पे रहना पसंद ना करें। I would love to stay in a place like this. Same. चलें, let's go for a boat.
क्या बात है? लड़ाई हुई है? किसी ने डांटा? नहीं। तो फिर? अच्छा ठीक है, मत बताओ। आपने अन्नी की शादी क्यों करनी है? भला ये भी कोई पूछने की बात है? अन्नी की शादी एक ना एक दिन तो होनी थी ना। क्यों होनी थी, मुझे बताया क्यों होनी थी? इसलिए बेटा क्योंकि सब लड़कियों की शादियां होती हैं और एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी। मैं नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल मत करना। बुरी बात, भाई कोई ऐसी बातें करते क्यों नहीं करे ये? बस मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। अच्छा ये तो बताओ बात क्या है आखिर? मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरी साइंस की फिगर भी नहीं। अच्छा अब समझ में आई कि आपको अन्नी क्यों याद आ रही है। कौन सा सवाल है, लाओ मैं समझा देती हूँ। और मेरी फिगर भी बनानी। बेटी जानी, फिगर तो आपको खुद बनानी होगी ना, वरना एग्जाम्स में कौन बनाएगा? इस एक्सरसाइज का तीसरा 8वां सवाल। अच्छा। अन्नी के बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ना भाई? हाँ, और चाचू भी एकदम फजूल हो गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ खेलते ही नहीं और हमें बाहर भी नहीं ले जाते और हमें आइसक्रीम भी नहीं खिलाते। भाई कौन है जो हमारे बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलाता है? दोनों खफा बैठे हैं। अरे क्यों भाई, क्या हुआ, क्या बात? भाई अन्नी की शादी ने होमवर्क को मुश्किल बना दिया और चाचू भी बिल्कुल बेकार हो गए, ना बाहर लेके जाते हैं ना आइसक्रीम खिलाते हैं। बेटा हमने तो तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। प्लीज। अरे सोहा की शादी कैसी रही? बहुत मजा आया, लेकिन पता है सोहा समेत हम सब लोगों ने तुम्हारी कमी को शिद्दत से महसूस किया। दादी अम्मा के बाईपास ने तो मुझे किसी बात का भी होश नहीं रहने दिया। वाकई कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तबीयत खराब तुमने उनकी देखी नहीं थी? जब मेरा ख्याल है तुम उनसे मिलने के लिए आई थी उस वक्त तो बहुत बेहतर थी। अच्छा? और नहीं तो क्या, मैं पता है डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। हम लोग तो बिल्कुल मायूस हो गए थे उनकी तरफ से। तो अब कैसी हैं वो? अब तो काफी बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। सुनो तुम्हारी मम्मी और पापा यहाँ हैं या गए? मम्मी है अभी, पापा जो है उनके बिजनेस की मजबूरी थी तो वो बेचारे चले गए वापस। मम्मी यही है। तो मम्मी यहीं रहेंगी? हाँ, जब तक अब दादी अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाती है तो मम्मी यहीं पे। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है भाई? मम्मी के जाने के बाद तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना, तो उनके पास किसी को तो रहना है। मैं यहीं पे हूँ। तो रह लोगी? वाई नॉट, आई लव पाकिस्तान। और पता है पापा जी का क्या ख्याल है? उनका ख्याल ये है कि मेरे यहाँ रहने से लोग मुझे याद रखेंगे। याद रखेंगे? क्या मतलब? हमारे वालिदैन को हमारे रिश्तों की, अच्छे रिश्तों की तमन्ना तो होती है। अच्छा, मम्मी जो है वो मेरे यहाँ अकेले रहने के हक में नहीं है, लेकिन पापा जी का ख्याल ये है कि मैं अगर यहाँ पे रहूंगी तो मैं रिश्तेदारों को ये याद दिलाती रहूंगी कि भाई हम भी हैं जिसके रिश्ते की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही है। वो अम्मा, हमने एक मकान देख लिया है, घर के नजदीक ही है, किराया भी मुनासिब है। बस वो 30 को खाली होगा, पहले को कब्जा मिल जाएगा। बेटा शर्म तो नहीं आती तुम्हें? ये बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ के जा रहे हो। लेकिन आपने तो खुद ही कहा था। तो मैं और कुछ कितना कहती हूँ, उस पर कौन सा अमल करते हो? हाँ, बीवी को खुश करने का मौका मिल गया होगा। लोगों की तो दिल की मुरादें पूरी हो गई होंगी। पता नहीं कब से ख्वाब देख रहे होंगे अलैदगी का। चाय ले लीजिए फूफी जान। यकीन कीजिए फूफी जान, मैंने इस घर से अलैदगी का कभी नहीं सोचा। अब्दाल भी नहीं जाना चाहते, मगर आपका हुक्म था इसलिए।
तुम हिल के तो देखो यहाँ से। बस वो अम्मा आपने फरमाया था तो ऐसा किया हमने, वरना हमारा कहाँ जी चाहता है यहाँ से जाने को। क्यों रो? हाँ और नहीं तो क्या, सच बेजान आप खफा हो जाती हैं तो घर पे सन्नाटा छा जाता है। हाँ घर में बैठी हूँ ना तो इसलिए बुरी लगती हूँ। जिस दिन उड़न छू हो गई ना तो ढूंढते फिरोगे कि कहाँ चली गई बड़ी बी। कैसी बातें कर रही हैं फूफी जान, खुदा आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। खुदा जानता है मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की जगह समझा है। तो बेटा मैं कौन सा तुम्हें अपना दुश्मन समझती हूँ, मैं भी तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझती हूँ। और सुबह को भी मैंने अपनी औलादी की तरह समझा था। मैं जानती हूँ फूफी जान। देखो बेटा सुहा से हमें कोई लालच तो है ना, मैं इब्रार को उसके सर मुड़ना चाहती। बस मेरा सीधा साधा भोला भाला बच्चा है। मैंने सोचा कहीं उल्टे सीधे लोगों में ना फंस जाए, परेशान हो। बस अपनी बच्ची है, मोहब्बत से निभा हो जाता, यही बात। चले छोड़े अम्मा, जो होना था सो हो गया। वैसे भी जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। तुम जैसे जमीन पर ही तय कर लेते हैं। दुनिया जानती है कि रोआ और तुम्हारी शादी में तुम्हारा कितना हाथ था। हाँ ये साहिब, शिराज मियाँ और बहू के आने से यूं लगे हैं जैसे सारे घर में बहार आ गई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, खुदा करे ये बहारें हमेशा कायम रहे। आमीन सुम आमीन। ये साड़ियां तो देखें कैसी, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा है। कलर्स और डिजाइन्स पसंद आए आपको? भाई बहुत ही प्यारे कलर्स हैं और तुम पर तो बहुत अच्छे लगेगा। ये तो मैं आपके लिए लाई हूँ। मेरे लिए? भाई ये तकलीफ तुम लोगों ने क्या की? तुम्हें तो मालूम है मेरी वार्डरोब वैसे ही भरी पड़ी है। मैं बहुत दिल से लाई हूँ, आपको पहननी पड़ेंगी। हाँ विशा प्लीज, देखिए इन 2 साड़ियों के लिए हमें इतनी दुकानें छानना पड़ेंगी, आप सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी खवातीन के साथ शॉपिंग करवाना निज़ाम इलाही। थैंक यू मेरी जान, अब तो मैं मना नहीं कर सकती। विशा दोनों बकरे सदके की नियत से ज़िबा करवा दिए। माली बाबा को बिठाकर आया हूँ, अब सिर्फ बोटियां बनवानी है बुआ की। साहब सुनिए, आपने नाक पिटाई की बातें। अरे बड़ी बेसब्री है, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। अरे बात बताना तो चुट से सीखे। मिस्कीन जी बहू, बुआ को इतना तंग मत किया करो। साहब मैं क्या तंग कर रही हूँ? नहीं बी साहब, बाबू साहब, ये थोड़ी मुझे तंग करे है, ये मुझे ना छेड़े है। अरे फरिश्ते आवे हैं ना, वही तो मुझसे छेड़छाड़ी करे हैं। नाट पिटा। अच्छा चलो चल के बोटियां बनवा ले अपनी। नजरों के सामने डंके की चोट पे। चल चल। एक मिनट, ये आपकी। हाय हाय हाय, दिखा तो। हाय यू जो ना हो वो तो भलो। अरे जी बोला, ये आपके लिए। थैंक यू। अंग्रेजी बोल रहा। And you're gone. तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत मजा आया। सीरत, कितना इस बच्चे को तुमने लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ है। इस कदर उसके नखरे उठाते हो ना तुम। जब भी ये जद्दा जाके हर वक्त बस तुम्हारी याद में रहता है कि कब छुट्टी हो और कब ये साहब पाकिस्तान पहुंचे। अरे पापा क्यों ना उठाओ, आखिर मेरा इकलौता भांजा ही तो है।
फिर भी इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए। तुम देखना जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, मैं उनका क्या हासिल करूंगी। ऐसा बिगाड़ूंगी ना कि बस वो फुप्पो के अलावा कहीं टिकेंगे ही नहीं और तुम्हें तो भूल ही जाएंगे वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही। मेरा भांजा मेरे पास, आपका भतीजा आपके पास। ठीक, डन बॉस। ठीक है, ठीक है। वहाँ चले चल यार। चलो भाई, आप बैठो। सच्ची सीरत, इस दफा तो मेरा दिल बिल्कुल यहाँ से जाने को ही नहीं चाह रहा। अगर तुम्हारे भाई साहब का ख्याल ना होता ना मुझे, तो मैं कुछ वक्त और बढ़ा लेती और तुम्हारे पास ही रह के थोड़ा वक्त और गुजारती हूँ। अभी मैंने भी पिछले दिन बहुत अच्छे गुजारे। मैं तो भूल ही चुका था कि अपनों की कुर्बत का मजा ही कुछ और होता है। और तुम कहते हो कि तुम अकेले हो और तुम खुश हो। पता है, अभी जब तक कोई चीज इंसान के पास नहीं होती ना, तो इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन एक बार अगर कोई चीज इंसान के दिल में घर कर ले तो आदमी उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। और मैं अपने आप को किसी ऐसे जज्बे के हवाले नहीं करना चाहता। लेकिन सीरत, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अगर जिंदगी में ये जज्बे, ये रिश्ते नाते ना हो तो जिंदगी कितनी फीकी और मान पड़ जाए। अभी मैं जैसा भी हूं ना, मैं बिल्कुल खुश हूं भाई। मेरी नौकरी है, एक छोटा सा घर है, और क्या चाहिए मुझे। बाकी जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। खैर छोड़े इन बातों को। आपने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली या कुछ बाकी है? तो कुछ है तो मुझे बता दें, जहां आपको जाना है मैं ले चलूंगा। मेरी सब शॉपिंग हो चुकी है और अब सिर्फ मेरे पास जो भी वक्त बचा है मैं चाह रही हूँ तुम्हारे पास गुजारूं और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाऊं और तुमसे दुनिया जहां की बातें करूं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, कुछ क्या भी नहीं छुपा रहे हो? भाभी कुछ भी नहीं। कुछ तो छुपा रहे हो, दिखाओ। भाभी। मुझे नहीं दिखाओगे? है? अब्रार, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मुझे तुम लोग ये बताओ, मेरे घर आने के बजाय तुम लोगों ने मुझे यूनिवर्सिटी में क्यों बुलाया? भाई सच्ची बात तो ये है कि हम लोगों का पहले तो इरादा था तुम्हारे घर ही आने का, लेकिन फिर रुखसार ने कहा कि हम तो हैं ही बदतमीज, कोई ऐसी हरकत ना कर दें या कोई ऐसी बात ना कह दें कि तुम्हारे ससुराल वालों के आगे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। और दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी आए हुए बहुत अरसा हो गया था। हमने सोचा कि तुम्हारे घर जाने के बजाय क्यों ना तुम्हें यूनिवर्सिटी बुला ले। यूनिवर्सिटी तो मुझे भी बहुत याद आती है। तो मुझे तो बहुत मोहब्बत है इस जगह से। हाँ भाई, क्यों नहीं होगी। और सुनो, हमारे पास क्या है सुनाने को, आप सुनाएं। आप क्या सुनना पसंद करेंगी? अरे भाई, शिराज भाई कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी छोड़ के हाउसवाइफ बनना कैसा लग रहा है तुम्हें? ऐसे लग रहा है सर मुंडवा के गोले पड़े। गोले नहीं, ओले। और क्या क्या करती हो घर पे तुम? जब शिराज घर में होते ना तो पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजरा, और जब घर पे नहीं होते तो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। पता है, मेरा भी वक्त बहुत मुश्किल से गुजरता है। आखिर दादी माँ से कितनी बातें करूं? भाई मैंने तो 1-2 जगह इंटरव्यू दागी दिए, अब जवाब का इंतजार है। भाई तुम लोग मेरी मानो ना तो शादी कर लो। क्यों भाई? अरे नाज उठाने वाला बंदा मिल जाएगा,
डिपेंड्स, कभी कभी ऐसा भी बंदा मिल जाता है कि हर वक्त कचौके ही देता रहता है। चलो चाय पीने चलते हैं। कैंटीन चलते हैं। मैं तो मर रही थी कैंटीन जाने के लिए। चलो लेट्स गो। शाम को प्लीज घर जल्दी आ जाया करें। क्यों, खैरियत? मैं बहुत बोर होती हूँ। अकेली तो नहीं हूँ, भी साहब हैं, बुआ है और मिस्कीन योर फेवरेट वो भी तो है। आप तो नहीं होते ना? हाँ मैं नहीं होता, लेकिन काम भी तो किसी को करना है। आखिर हमें भी तो दिखाएं क्या काम करते हैं हम। तो चलिए चलो किसी दिन मेरे साथ। आपा के यहाँ गए काफी दिन हो गए, आज चले? चले चलेंगे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। बंगड़ा पापा जी जी मेरे जी इसकी जी बोल आप इसको अंदर से भी साफ करना चाहिए। देखो ये आश्चर्य जरूर साफ कर देना। अरे गंदी हो रही है। बहू साहब आप फिक्र ही ना करो, ऐसे ही चमकाऊंगा, फिक्र ना करो बस। बुआ कहाँ है? बुआ बीरत किचन में काम कर रही होंगी। अच्छा बुआ को कहो कि चिकन निकाल दे, मैं आज खुद चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। वाह, आज हम खुद बनाएंगे। डंके की चोट पे मजा आ गया। यस मैं भूल रही हूँ। जी जनाब। पहुंच गए? नहीं बाबा, अभी तो रास्ते में हो। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? इंतजार। इंतजार किसका? आपकी वापसी का। अच्छा जी, अभी से? इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं वो क्या है कि अभी 5 मिनट ही तो हुए हैं घर से निकला। एक शेर याद आया। हाँ क्यों नहीं, इरशाद। एक कसक सी है दिल में कि मालूम तो हो, छोड़कर मुझको वो किस हाल में रहता होगा। वाह 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 वाह। मुकर्रर मुकर्रर प्लीज। सॉरी, ये सेट मुकर्रर इरशाद नहीं करता। अच्छा ये ऐसा है कि मैं तुम्हें दफ्तर पहुंच के फिर फोन करूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे भाई क्या पक रहा है? चिकन कढ़ाई। वाह, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं जी साहब, थैंक यू। भी साहब, बहू साहब काम बड़े सलीके से करे हैं। काम करते देख के मुझे तो बड़ी खुशी हो गई है। अरे भी साहब, ये जो कुछ काम करने से बच जावे है ना, अभी बोल रही है डंके की चोट पे। तुम तो चुप कर नाच मिटे, जब तक ना बोले है खाना ही हजम ना होवे है। अपना मुंह बंद रखा कर। अरे भाई लड़ो मत तुम लोग। अच्छा सुहा, जब हम पहली मर्तबा तुम्हारे घर गए थे ना, तो हमने तुम्हारे ही हाथ के बने हुए शाही कबाब खाए थे। तुम्हारी आपा बता रही थी कि तुमने किरण और आश्कार के लिए बहुत सारे शाही कबाब बना के डीप फ्रीज में डाल दिए थे। माशाल्लाह बहुत चटोर हैं दोनों। उनके इसी चटोरपन ने मुझे खाना पकाना सिखा दिया। बहुत सारी डिशेस सीखी थी मैंने उनके लिए। तो भाई फिर तो तुम्हारी आपा की यहाँ रौनक लगी रहती होगी। बहुत, हर वक्त हल्ला गुल्ला मचा रहता था। अबरार भाई, बच्चे, मैं, हर वक्त हलचल मचाए रखते थे हम लोग। लेकिन यहाँ तो बहुत खामोशी है, और मेरे ख्याल से तुम तो फिर आदी नहीं होगी। हो जाऊंगी भी साहब, बल्कि अब अच्छी लगने लगी है मुझे ये खामोशी। जीती रहो बेटा, तुम्हारी इसी सादतमंदी पे मुझे बहुत प्यार आता है। जीती रहो, खुश रहो। भाई सीरत, अब तुम शादी कर लो।
अरे अरे, क्यों भाई क्यों? मुझसे कोई दुश्मनी हो गई क्या आपको? क्या मतलब है? मैं अकेला हूँ, आजाद हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बेवकूफ हैं आप। वो तो मैं पैदाइशी हूँ। अगर नहीं होता तो आप मेरी छोटी बहन होती और मैं आपका बड़ा भाई। अच्छा, इस बात को टालो नहीं, सीरियसली इस बात पे गौर करो। कौन सी बात? शादी की बात। ओह, शादी की बात। अच्छा, तो एक कप चाय मिल जाएगी? चाय पीने के बाद मैं बड़े सुकून के साथ गौर कर सकता हूँ। देखा, तुम इतने बहाने बनाते हो ना, मैं भी छोड़ूंगी नहीं, अभी चाय लाती हूँ और फिर बात करूंगी। थैंक यू। हाँ बेटे, तो आज दिन कैसे गुजरा? बहुत मजा है भी साहब। इनका काम तो बहुत दिलचस्प और क्रिएटिव है। ये तो बड़ी छुपी रस्म निकली भी साहब। आज इन्होंने एक बेडरूम सेट डिजाइन किया। हमने चिन्हों से कारीगर को बुलाया था, कुछ जरूरी काम करवाना था उससे। उसने जब इनके हाथ के बने स्केचेस देखे ना, तो उसने कहा कि ये काम बेगम साहबा ने कहीं से सीखा जरूर है। हाँ, सीखा है बेटे? सीखा तो नहीं है भी साहब, मगर मुझे हमेशा ऐसे कामों से दिलचस्पी रही है जिसमें क्रिएटिविटी दिखाई जा सके। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं ऐसा ही कोई काम करना चाहती थी, मगर मौका ही नहीं मिला। अरे भाई, तो क्या शादी ने तुम्हें काम करने से मना किया है? पढ़ी लिखी हो, टैलेंट है, काम करो। वो किदवाई साहब कह रहे थे कि इनके मशवरों से ना खासी जिद्दत पैदा की जा सकती है मुख्तलिफ डिजाइनों में। सो इनको ऑफिस आते रहना चाहिए। अब इनकी मर्जी है आगे। तो भी जाया करो ना ऑफिस, घर में पड़ी पड़ी बोरी होती रहती हो ना। तो बोर तो खैर मैं नहीं होती भी साहब, आपके साथ बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है मेरा। लेकिन अगर मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिले तो यकीनन एंजॉय करूंगी। भाई देखो, इसको अपने साथ रोज ऑफिस लेके जाया करो। अभी तो ये फारिग है, कल इंशाल्लाह बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो फिर इन्हें कहाँ फुर्सत मिलेगी घर से जाने की। और आप जो अकेली हो जाया करेंगी। अरे मेरे अकेलपन की फिक्र मत करो। ये भी तो बहुत बुरी बात है ना कि मैं अपनी खातिर बच्ची को घर में बांध के रखूं। मुझे तो अकेले रहने की आदत है। आखिर पहले भी तो मैं अकेले रहा ही करती थी ना। तुम्हारे वालिद भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, तुम भी इकलौते हो। इस घर में तो हमेशा ही खामोशी रही है। बी साहब, आपका दिल नहीं चाहता घर में बहुत सारे लोग हों? मुझे बहुत सारे बच्चे हों। वैसे भी साहब, मेरा भी एक भाई या एक बहन और जरूर होना चाहिए था। क्यों? वो तो खैर अल्लाह की मर्जी, लेकिन अब तो मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों का आंगन फूलों से भर जाए। तुम दोनों बहुत खुश रहो, आबाद रहो। अम्मी, जरा पूछिए कि मैं आपको क्या खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तुम जॉब मिल गई तुम्हें? आपको कैसे पता चला? माओ को अपने बच्चों की खुशियों का इनाम हो ही जाता है। तो फिर बाप को क्यों नहीं होता? होता है बेटे, उन्हें भी होता है। डैडी को तो कभी नहीं हुआ। तुम ये बताओ कि तुम्हें जॉब कहाँ मिली? ये हुआ ना आज का सवाल। मुझे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीआरओ की जॉब मिली है। अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटे, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन असली खुशी मुझे उस दिन होगी जब तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर जाओगी।
आपको कौन सी खुशी मिली है शादी करके? मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, तुम मिली हो मुझे। अगर तुम नहीं होती तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारी वजह से तो मैं जिंदा हूं। भाई बिल्किस, मैं तो तुम्हारी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि इतनी प्यारी बहू दिलवा दी तुमने। जरूर मैंने कोई ऐसी नेकी की होगी जिसका सिला मुझे इस बहू की सूरत में मिला। बिसाब, हमारा शिराज भी लाखों में एक है। आपने देखा शादी में कितनी माशाल्लाह शानदार जोड़ी लग रही थी दोनों की। कितनी रौनक थी माशाल्लाह फंक्शन में, और दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। खुदा उन्हें नजर बद से बचाए। बस बिल्किस, अब तो मेरी सिर्फ ये दुआ है कि मेरे आंगन में उनके बच्चे खेले। बिसाब, अभी तो शादी हुई और अभी से आप बच्चों की बात करने लगी। कहती तो तुम ठीक ही हो, लेकिन देखो ना, शिराज मेरा इकलौता बेटा है। मैं नहीं सोचूंगी इस तरह से तो फिर कैसे सोचूंगी? सही बात। भाई अब की बार मैं आऊंगी तो तुम्हारी शादी करवा के ही जाऊंगी, समझे? अभी इसे जल्दी भी क्या है, अभी तो मुझे एस्टैब्लिश होना है। उफ़ो, एस्टैब्लिश होते होते लोगों के सरों में मैंने सफेदी उतरते हुए देखी है। भाई क्या फर्क पड़ता है, एस्टैब्लिश भी होते रहना, शादी तो कर लो तुम। मुझे भी बेफिक्री हो जाएगी तुम्हारी तरफ से। आप तो अभी से अपने आप को बेफिक्र समझो। जी नहीं, मैं मफरूजों पर जिंदगी नहीं गुजार सकती, समझे आप? मैं पैकिंग करवा दूं? ये तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। जो मैं आपसे कह रही हूँ आप वो कर लें। असाइनमेंट थी, खुदा का शुक्र है निबट गई है। हाँ, अब दुबई और जकार्ता दोनों की तैयारी है। हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। मंसूर, दुबई के लिए हो सकता है कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जाएं। ओह ब्यूटीफुल यार, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम दोनों के वहां होते हुए मुझे जकार्ता के लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा। यकीनन। अच्छा, कॉफी का मूड है? बाबा, नेकी और पूछ पूछ। 3 कॉफी प्लीज, जल्दी भिजवाएं। यार वैसे भाभी के होने से एक तो फायदा हुआ है, कम से कम बिन मांगे चाय और कॉफी तो मिल जाती है। नुकसानात का शायद आपको अंदाजा नहीं है। से बाय द वे, नुकसानात क्या हैं भाई? फिर कभी सही। क्यों, भाभी के सामने बताते हुए डरते हो क्या? भाई 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 भाई, वो कहते हैं ना कि होम मिनिस्ट्री से हर शरीफ आदमी को देना चाहिए। वैसे भाभी माशाल्लाह खूब कंट्रोल किया है आपने। किसे? जी, बिजनेस और साहिब बिजनेस दोनों को। शादी से पहले तो छलावा बने फिरते थे ये हुजूर। बहुत अच्छी पीआर थी हजरत की। अच्छा, यूनिवर्सिटी के चक्कर भी लगा करते थे। प्लीज सोहा, इसकी बातों में मत आना, ये बरगला रहा है तुम्हें ऑनेस्टली। खैर, यूनिवर्सिटी की गवाही तो मैं भी दे सकती हूँ। ये या मंसूर, प्लीज क्यों लड़ाई करवाने पे तोले यार, हैं? सोहा को मालूम है कि मैंने पहली मर्तबा उसको यूनिवर्सिटी में देखा था, और प्लीज इस बात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो। मंसूर भाई, बहुत बुरी बात है। भाभी कभी कभी तो खिटपिट होनी चाहिए ना, वरना वो क्या है कि पड़ोसी हसद करने लग जाते। हसद करने से तो बेहतर है ना कि पड़ोसी शादी कर लें। भाभी वो कॉफी नहीं है अभी तक आपकी? वो आ गए। क्या महक है। जी हाँ, हमारे दफ्तर में इसी किस्म की कॉफी होती है भाई। आप लोग तो ईद का चांद हो गए रहमान भाई। कुछ याद है भाभी, कितने दिन हो गए आपको हमारे आए हुए? शबनम की शादी पर शायद। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और खैर से शबनम की बेटी अब 1 साल की होने वाली है। अच्छा, माशाल्लाह। भाभी बिल्कुल नहीं लगता कि आप नानी बन गई। अरे भाई, कभी भाभी को लेकर आओ ना घर, रुखसार बेटी को भी साथ ले आओ। यार फुर्सत ही कहाँ मिलती है। आप ठीक कह रहे हैं रहमान भाई, फुर्सत तो आजकल जैसी उनका हो गई है,
मगर फिर भी अपने अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम निकालना ही पड़ता है, वरना तो जैसे आदमी अपनों से कट के रह जाए। हम लोग जरूर आएंगे भाभी। अरे भाभी छोड़े आप, ये तुम्हारा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही है, इन्होंने आना वाना नहीं है। मुझे पता है दिल रखना भाभी को खूब आता है। जी हाँ, एक यही काम तो आता है इन्हें, इसके अलावा और क्या आता है? यूं ना कह रहे अमन भाई, आप तो खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत कि इतनी डिवोटेड बेगम मिली आपको। अरे मिसाल ही दी जाती है इनकी तो। वो देखो, ये चश्मा रखने की जगह है। वालेकुम सलाम, कैसी है बेटा? जी बिल्कुल कैसी है? ठीक ठाक जी। दोनों माँ बेटी इंतहाई लापरवाह बदसलीका है। बेटा ये चश्मा क्यों रखा हुआ है? सॉरी अम्मी। चीजों को अपनी जगह पे रखा करते हैं, समझी? अरे यार मेरी बात सुनो भाई, पिछली दफा मैं ये लाहौर गया तो एयरपोर्ट पे हमारा दोस्त नहीं था सखावत अली, भाई उससे मेरी मुलाकात हुई। सखावत? कौन सखावत? यार ये तुम्हारी भूलने की आदत आज तक न गई। अरे भाई सखावत अली जो हमारे साथ पढ़ता था, हमारा क्लासमेट था, सखावत अली। अच्छा हाँ याद आया, सखावत कहाँ है वो? अरे भाई लाहौर में है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बड़े मजे की लाइफ गुजार रहा है वो। अच्छा हाँ। अरे भाभी हल भल आपको देख कर आंखें नहीं है क्या? सॉरी यार, अभी आ लीजिए ना आप कुछ, वो मेरी वजह से चाय छलक गई। कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है। हाय हाय हाय, शराज मियाँ की शादी की सालगिरह भी आ गई और अपन वैसे के वैसे ही खड़े हैं। तुम अगर कुबरा का रिश्ता मांगने चली गई होती तो आज हम भी घर वाले होते, डंके की चोट पे। ना 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 ना, न घर न दर, मरे जा रहा है शादी के शौक में। अरे तो जैसे नाचो निगोड़ी को कौन देवे है अपनी लड़की? क्या क्या कौन देवे? इधर देख, ये घरदार लड़का ढूंढे भी ना मिले डंके की चोट पे। हाँ अरे तेरे लिए छोकरी ढूंढने वाले पे पागल। क्या 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 बोल, क्या क्या? मैं तो एक ही बारी कहूँ हूँ। अरे आदमी की शकल अच्छी ना आवे, बात तो सही करे। अरे क्या कहा तूने? अरे मन ने जो कहना था कह दिया डंके की चोट पे। हाँ ऐसा घरदार लड़का खूबसूरत सा, चश्मे बदूर। हाँ मिस्कीन हूँ मिस्कीन। हाँ कौन देवे लड़की, रिश्तों की कमी है मेरे को। शिराज की शादी के बाद आज मिले हैं हम लोग। जी बिल्कुल भाई, 1 साल गुजर गया और पता तक नहीं चला। बिल्कुल उनके पास। हाँ भाई, हाँ जी, मेरा ख्याल है तुम दोनों को भी बिस्मिल्लाह कर डालनी चाहिए। जाहिर है दोस्तों का भी कुछ फर्ज होता है। अरे भाई हम तो अपना फर्ज दिलो जान से निभाने के लिए तैयार हैं, तुम लोग हाँ तो करो। भाई कोई नजर में है? कोई नहीं, कई है कई। कई में शिराज भाई जैसा कोई हो तो मैं तो हाँ करने में 1 मिनट की देर न लगाऊंगी। अच्छा बहुत बेशर्म हो तो। भाई तो बेशर्मी की क्या बात, सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि सोहा का हस्बैंड बहुत हैंडसम। वाकई यू आर वेरी लकी। थैंक यू सो मच।
ये किसका जिक्र हो रहा है और कौन है लकी? आप और कौन? जाहिर है इतनी प्यारी लड़की किसी खुशनसीब को ही मिलती है। वैसे जनाब हमारे दोस्त जैसा भी कोई नहीं है। जाइए जाइए, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए। चले वैसे लड़िए मत, ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। बाय द वे, आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया, यानी कि मंसूर को बनाया। और बना के ये सोचा कि क्यों कर बनाया। ओ वाह वाह वाह। एक कमरा कोल्ड ड्रिंक ले ले। अरे सारी ले ले, शर्मा में। आज तो 1000 वाट का बल्ब लग रही है बिल्कुल। शर्म नहीं आ रहा है छेड़ते हुए? चल जा इधर से, कोई देख लेगा। अब कहाँ जावे हैं? अरे अब तो कदमों में रख दिया दिल नजर आना, जरा कबूल कर ले डंके की चोट पे। क्या अच्छा लग रही हूँ? नई शर्ट पहनी है डंके की चोट पे। अच्छा तो ये बात है डंके की चोट पे। ए भी अल्लाह मियां ने बिल्कुल छापा मारो जैसी शकल बनावे है तेरी डंके की चोट पे। मजाक करे। मजा आ रहा है? इतना तो नहीं। क्यों क्यों नहीं आ रहा? बोर हो गए हो? पता नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देती हूँ, ठीक है? चलो 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 चलो, बिस्किट तुम हमेशा अपनी ये सोहा बच्चों को लेके गई कहाँ? पता नहीं कहाँ चले गए। सोहा कहाँ है? नजर नहीं आ रही मुझे। जिंदगी के